बच्चों ये सवाल देखो, स्टैंड ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सो सोचो कि ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करो। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0। दिख रहा है बच्चों? यस सर। अब सोचो अगर यहां से करंट गया ऐसे, सो करंट कुछ पार्ट तो इधर चला जाएगा 2 ओम में, कुछ जाएगा 4 ओम में। तो 2 और 4 सीरीज में तो हो नहीं सकता है। इज इट क्लियर? 2 और 4 सीरीज में नहीं होगा। अब कुछ इधर गया, अब बताना जो इधर गया, एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा। सो लेट्स, इसमें करंट गया सपोज बच्चों I2। यार ये लिखा रहा है बहुत स्लो स्लो, ऐसा क्यों? कुछ डिवाइस थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सो इतना बता सकते हो कि 2 and 1 ओम ये वाला, सपोज I2 में मान लो सपोज इधर गया है I3 और इधर गया है I4। क्या लग रहा है बच्चों? 2 and 1 ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज 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 और ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज सीरीज ठीक है ना? एंड देन बच्चों ये और ये, सर। हाँ ये हो गया 3 ओम का और ये हो गया 6 ओम का। ये दोनों 3 और 6 जो अभी नया लिखा बच्चों, किसी को लग रहा है ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में सर। पैरेलल में है? हाँ सर। यस सर। पैरेलल में है। तो 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों? 2 2 2 ओम। सो अब ये देखो 4 ओम और 2 ओम कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल नहीं 4 और 2 सीरीज में भी नहीं और पैरेलल में भी नहीं है। क्यों सीरीज में क्यों नहीं है? ये 4 2 को अगर हम एक मान लिया, सॉरी ये 3 and 6 को एक मान लिया तो एक ही रजिस्टर ऐसे जाएगा ना। एक सपोज ऐसे ब्लू रेड कलर से भी दिखा रहा हूं, ऐसे जाके बी पॉइंट पे कनेक्ट होगा। हाँ सर। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसका। सर वो 3 ओम और 6 ओम वाला रजिस्टर सीरीज में थोड़ी होगा। 3 and 6 पैरेलल में, तभी तो 2 हुआ ना। यस सर। सर हाँ और 4 के सर साथ लेकिन वो जो आप हम्म सर वो आपने I2 करंट 4 ओम के रजिस्टर के थ्रू जो भेजा है सर, और उसके बाद फिर वो I3 और I4 में डिवाइड हुआ सर, और उसके बाद जो फर्स्ट करंट है I1 जो 2 ओम से जा रहा है वो उसके बाद राइट की तरफ मुड़ के 1 ओम की तरफ जाके मतलब ऐसे जा सकता था ना, तो वैसे क्यों लिया आपने? वो समझ में नहीं आया। हाँ ये 1 ओम गया ना, ये I1 जो गया ये बी तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक। सर तो वही पूछ रहा हूँ, वो राइट क्यों नहीं, राइट के थ्रू क्यों नहीं गया, वो लेफ्ट के थ्रू क्यों गया? अच्छा इधर क्यों नहीं गया, ऐसे कर रहे हो जो अभी ड्रॉ किया? हाँ सर। क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस है। हाँ रेजिस्टेंस भी, और देखो क्या होगा, पोटेंशियल इधर बी का लोएस्ट पोटेंशियल 0 है ना, और इधर 0 से ज्यादा होगा पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना।
0, ये सबसे लोएस्ट। हाँ सर समझ। हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाना कहीं। समझा सर। ओके, इसका री डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये जो मैंने सर्कल किया ना रेड कलर का, ये और ये तुम्हारा पैरेलल, जो कि शायद तुम लोग समझ भी लिए, पहले सीरीज में किए फिर पैरेलल में है, और फिर 4 ओम के साथ सीरीज में, और देन 2 ओम के साथ पैरेलल। अगर देखो इसके बीच में अगर मान लो मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, सपोज ये बैटरी है लेट्स 10 वोल्ट का, समझो इस चीज को, और सवाल सिंपल सा सवाल पूछ दे आईआईटी, ये 2 ओम में कितना करंट है? 2 ओम में देखो बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 10 वोल्ट और ये हो जाएगा 0 वोल्ट, ये वाला 0 वोल्ट है कि नहीं? तो 10 और 0 तो 5 एम्पियर हो जाएगा I1। इधर क्या है दूसरी तरफ, डजंट मैटर। कुछ बच्चों को क्लियर हुआ क्या? एक आध बच्चे हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और फिर से तुम्हें अगर देखना है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। चलो और एक सवाल ले लें क्या? चलो, तो एक काम करते हैं यार, ये आज काम नहीं कर रहा सिस्टम अच्छे से, पता नहीं क्यों। तो मैं सर वो MM14 वाला क्वेश्चन बताओ ना एक बार। बता ही दो। ठीक है चलो। हाँ सर, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, पर वो इंडिविजुअल करंट कैसे निकाल? ठीक है ठीक। MM14 किस में है? पहले है MM14। सर वो सब्जेक्टिव के आंसर नहीं दिए। किसका आंसर दिया है? सर वो सब्जेक्टिव के आंसर नहीं दिए तो वो कहाँ से मैच करे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा उसका आंसर। देखो बच्चों, ये जो 14 है ना, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, किया था ये सवाल डिस्कस। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और देखोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एग्जैक्टली सेम ही पॉइंट है, सेम पोटेंशियल पे है ना। तो ये और ये जो है ना, ये ब्रिज है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है। सो इफेक्टिवली बच्चों ये क्या हो गया, ये R और ये R, दूसरा R सीरीज में, ये R और ये R सीरीज में, तो 2R पैरेलल, और ये भी R पैरेलल। आई बात समझ में? सो एक रेजिस्टेंस ये, तो दूसरा कलर लेता हूं, एक रेजिस्टेंस बच्चों ये 2R का, और दूसरा कलर लिया रेड कलर का, ये रेजिस्टेंस बच्चों 2R का, ये वाला 2R, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। वो सर वो 2R, तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है वो ना? पैरेलल है और वो जो आपस में ये सीरीज। तीनों पैरेलल में है बच्चों, पैरेलल में। सर तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आएगा। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2, एकदम सही। तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। अभी अगर सपोज कहा जाए I, तो I कितना हो जाएगा, V0 अपॉन R/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो 1 का V0/R। 4। ठीक है बच्चों। अभी देखो, ये जो रेड कलर से बड़ा सा क्या है, ये 2R, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V0 है कि नहीं? तो बताओ इसमें करंट अगर मान लो I2 की बात करें, I2 की, तो वो R और R 2R रेजिस्टेंस है, और V0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो V0/2R हो जाएगा बच्चों I2। यस सर। तो I2 हो जाएगा V0/2R, तो ये हो जाएगा 2। सर तो फिर I1 V0/R हो जाएगा। I1 देखते हैं अभी। अब देखो यहां से, ये I3 की पहले बात करते हैं, I3।
देखो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0। I3 बताओ कितना हो जाएगा? I3 भी V0 by 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? ये 2R है ना? यस Yes, sir. I3 हालांकि पूछा नहीं है I3, बट I3 भी V0 by 2R हो जाएगा। अब मैं सर और I2 प्लस ये I3 I1 है। R रेजिस्टेंस में ये देखना कौन सा ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, अभी मार्क करूंगा ग्रीन कलर से, दिखेगा क्या? हाँ, ये ग्रीन कलर। इस R में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V नॉट बाय R। बहुत बढ़िया। अब बताना बच्चों, ये ग्रीन कलर से जो दिखाया और 2R में I3, ये दोनों मिला करके I1 है ना? बताओ। Yes, sir. I1 जो है, I1 ही तो इधर भी गया और इधर भी गया। ओके, सर तो मतलब V नॉट बाय R प्लस V नॉट बाय 2R। यस, बहुत ही बढ़िया। V0 बाई R प्लस V0 बाई 2R। तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। सो कितना हो जाएगा? 3V0 अपॉन बाय 2R। R। अगर I4 की बात करें तो कैसे होगा? I4 कैसा होगा बच्चों? I3 plus I2. I3 प्लस I2 है ना? V naught by R आएगा सर। V0 बाई R। और बच्चों इससे भी ना V0 बाई R होगा, इससे भी, और ये दोनों मिला के इधर आ जाएगा I V0 बाई 2R, सॉरी 2V0 बाई R। ठीक है। सो I4, इनफैक्ट I4 कहाँ निकालना था? I4 कितना हो जाएगा? V0 V बाई naught by R। V0 बाई। सारे मैच कर गए? Yes sir। I1 भी निकाल ही लिया था। Yes. किसी को दिक्कत इसमें? देखो बच्चों, No sir। ये बड़ा फेमस सवाल है, जो वीटस्टोन ब्रिज वाला है ना, वो बड़ा फेमस सवाल है। लेकिन जब ये सवाल दे देते हैं बच्चों को तो बड़ा मुश्किल होता है सॉल्व करना कि कैसे करें, जबकि बाकी बच्चे इसको पता होता है कि वीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा है वैसा है। बट आईआईटी पूछता है डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग कि क्लियर हुआ है कि नहीं। चलो, तो आज का डाउट सेशन रन कंप्लीट कर दें। तो चलो, आज तो कुछ बच्चे आए हैं, कल की क्लास, पिछले क्लास में तो थे ही नहीं। तो बच्चों लास्ट में क्या पढ़ाने के लिए करने वाला था स्टार्ट, या कुछ स्टार्ट कर दिया था? सर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताने वाले थे। अच्छा, किरचॉफ्स लूप लॉ बता दिए थे, है ना? सर आपने जंक्शंस लॉ बता दिया था, अभी आप सेकंड लॉ बताने वाले। क्या था? दूसरा वोल्टेज लॉ बताना। सर आपने वो लेक्चर पोस्ट नहीं किया था अभी तक। अच्छा, लेक्चर पोस्ट नहीं किया, ठीक है मैं कर दूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर और पिछले वीक वाला भी आपने पोस्ट नहीं किया था। ये मैं भूल जा रहा हूँ। पिछले वीक का वेडनेसडे का। हाँ सर। मुझे ना कोई डेट, किस डेट का लेक्चर नहीं पोस्ट किया वो मुझे भेज देना, तो मैं वैसा करूँ, क्योंकि जो फाइल रहता है सर ना 21 जुलाई। जो पहला लॉ हमने डिस्कस कर लिया था, तुम लोगों को एचसी वर्मा का पीडीएफ भेज दूं क्या, या प्रिंट आउट निकलवा, जब नेक्स्ट टाइम कभी आओ तो प्रिंट आउट ले लेना, सेंटर्स में प्रिंट करवा के रखना। दूसरा है बच्चों वोल्टेज लॉ। इसके लिए मैं कुछ चीजें बताता हूं। सपोज एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है ना,
और ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। तो इसका अगर सपोज 0 पोटेंशियल लेते हैं तो इसका ई लेना पड़ेगा। और लेट्स कि अगर सपोज मैं क्या करूं, मैं इस तरफ मूव करूं सर्किट में, तो अगर बच्चों इस तरफ मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल चेंज लिखना है। बच्चों पोटेंशियल क्या हुआ है, ई से 0 हो गया है, तो चेंज कितना हुआ है, माइनस ई हुआ है, घटा है। इफ वी आर मूविंग इन दिस वे, अगर किसी केस में सपोज बैटरी ऐसा है एंड वी मूव इन दिस वे, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल चेंज बच्चों, प्लस सी, कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो अब ये ध्यान देना है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। अब कहोगे सर एक बैक करंट सॉरी एक रजिस्टर है और उसमें करंट आई है, रेजिस्टेंस आर, एंड वी मूव अलोंग द करंट। तो करंट तुम्हें पता है क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस है कितना बच्चों, आई आर। तो ये हाई है ये लो है, तो क्या लिखो, पोटेंशियल चेंज माइनस होगा। बहुत बढ़िया, माइनस आई आर, एकदम सही जवाब। तो एकदम ध्यान से सुना बच्चों कन्वेंशन, अब इसको फिक्स कर लो। इफ वी मूव across register in the direction of current, potential change we will write minus IR। बच्चों अगर अगेंस्ट मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, करंट के अपोजिट बस आया। प्लस आई तो लिखूं क्या, तुम लोग लिख लेना एक डायग्राम। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सपोज ऐसा है और करंट ऐसा है और ये इधर मूव कर रहे हो, तो पोटेंशियल चेंज जो हो जाएगा, सी मतलब चेंज, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा प्लस आई आर, बिकॉज यहां से यहां जाएगा पोटेंशियल बढ़ेगा करंट के अगेंस्ट। सो आगे सर्किट एलिमेंट बहुत सारे पढ़ोगे बच्चों, आगे कैपेसिटर आएगा, आगे इंडक्टर आएगा और भी कुछ कुछ आएगा। सो वी विल लर्न द कन्वेंशन। अभी हम 2 देख लिए, मिटा दो इसको। 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखना बच्चों, ये जो कंसेप्ट पढ़ेंगे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे जो 12th वाले जो चैप्टर्स हैं, सो बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज आता है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का। सर किर्चॉफ वोल्टेज लॉ है क्या, करंट फ्लो कर रहा है, सो देयर विल बी ए लूप, क्लोज लूप में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होने के लिए लूप क्लोज होना चाहिए। इस केस में देखो बच्चों, तो कितने लूप्स दिख रहे हैं, क्लोज लूप, तो सर एक ये दिख रहा है, एक लूप ये भी दिख रहा है, कोई भी डायरेक्शन से ऐसे ले लो, और एक बड़ा वाला लूप है। ऑल्दो ये 3 लूप है बच्चों, बट इंडिपेंडेंट लूप 2 ही है, तीसरा जो होगा उसी 2 का कॉम्बिनेशन है। सो यहां से तुम्हें जो इक्वेशंस लिखेंगे हम, वो 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन ही मिलेगा, कोई भी 2 लूप ले लो, एनी 2। तो सबसे पहले क्या होता है ऐसे सवाल में जब सॉल्व करना होता है, सो वी नीड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करंट तुम्हें खुद डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और सपोज सवाल जो रहेगा ओरिजिनली कि बताओ इस 3 ओम में क्या करंट है, 2 ओम में क्या करंट है, 4 ओम में क्या करंट है। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट भी सीखेंगे, लूप लॉ तो लिखेंगे ही, वोल्टेज लॉ। सो we will discuss about current distribution। बच्चों इसमें
क्या ध्यान देना है कि सपोज एक बैटरी है और दिस सप्लाइज ए करंट सपोज I1, है ना। अगर ये बैटरी करंट सप्लाई किया है I1, सो इस पे वापस भी करंट जो आएगा वो आएगा I1 ही। मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों I1 करंट बाहर निकला है तो निगेटिव टर्मिनल पे I1 करंट इन करेगा। मतलब एक सेल जितना करंट देगा बच्चों उतना ही करंट वापस ले लेगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। Yes, sir. कोई भी बैटरी नेट कोई चार्ज फ्लो नहीं करा रहा, वो अगर एक तरफ से दे रहा तो दूसरे तरफ से वापस ले रहा। बहुत ईमानदार है, जितना करंट देगा उतना ही वापस लेगा। चलो, तो मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों यहाँ पे लिया कि सपोज ये I1 दिया है, यहाँ पे करंट आया और ये भी बैटरी है बच्चों। सपोज ये करंट दिया है I2, अपने मन से डायरेक्शन तुम चूज कर सकते हो। अब देखो ये करंट अगर I2 दिया यहाँ पे तो यहाँ पे आया। अब इसमें तो हमने मान लिया कि I1 करंट चला जाएगा, तो बचा हुआ इसमें किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितना जाएगा इधर? जंक्शन I2 I2 आया, इधर से I2 आ रहा है, I1 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा? I2 minus I1 I2 माइनस I1। बहुत ही बढ़िया। I2 माइनस I1। अब देखो I2, सर पर दूसरे साइड से I1 भी तो आ रहा है ना दूसरे लूप में से। हाँ दूसरे लूप से आ कहाँ रहा है? इधर जा रहा है ना। देखो ये तो ले रहा है ना वापस। नहीं अगर हमने मतलब स्टार्टिंग से देखा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो फिर वो I1 भी तो आ रहा है ना उस 3 ओम वाले रेजिस्टर के पास लूप में, पहले लूप में। हाँ अच्छा देख रहे हैं, रुको देखते हैं एक सेकंड। अब देखो, अभी तुम कहो कि ये I1 यहाँ आया ना, I1 है ना। अब जब यहाँ पे I1 आया है तो ये I1 इधर गया होगा या इधर गया होगा? ऐसा होगा। हाँ सर। यहाँ I1 आया और इधर से देखो कितना आया है? I2 minus I1 इधर कितना चला गया? दिस प्लस दिस I2 I2। तो देखो सही है, हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। यस सर। अब तुम जरूरी Yes, sir. तुम ऐसा तुम मान लो कि कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। मान लेते कि I1 आ रहा है, इधर से कुछ करंट I1 इधर है, इधर कुछ चला गया और फिर इधर कुछ चला गया, ऐसे करके भी ले सकते, उल्टा डायरेक्शन ले सकते। तो मुझे नहीं पता, मैंने एक डायरेक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब व्हाट Kirchhoff's voltage law says that if we move in any closed loop, if we move in any closed loop, total potential change zero. be zero। तो ये ना तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो, ये चीज बताता है कि करंट सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करके एक टर्म होता है, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो हालांकि सिर्फ नोट्स के लिए बताता हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बस लिख लो, ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बच्चों 11th में है पढ़ना, तुम्हें अभी नहीं आइडिया होगा। और जब कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स को होता है, तो एक वर्क डन करके एक टर्म डिफाइन होता है। तो टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में जहां से चलेंगे वहीं पहुंचेंगे तो जीरो होता है।
सर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग आज भेज सकते हो क्या, क्योंकि मेरे इधर नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो मुझे वो वोल्टेज लॉस समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा, थोड़ा भी रहो, आ जाएगा समझ में, दोबारा बता दूंगा। अभी बताया ही नहीं वोल्टेज लॉ, तो अभी बताया नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। अभी तो कुछ बताया नहीं बच्चों, मैंने सिर्फ बताया जयवर्धन कि टोटल पोटेंशियल चेंज जो होगा किसी भी लूप में 0 होगा। इसको मिटा दो बच्चों, मिटा दो क्या? और ये समझ यस सर। Yes, sir. क्लास एग्जिट मत करना, हालांकि वीडियो देख लोगे बट लाइव में थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, दोबारा भी बताऊंगा। अब देखो पोटेंशियल चेंज का भी हमने फंडा पढ़ लिया कि कैसे लिखना है, तो चलो यहां से मैं मूव कर रहा हूँ। हालांकि देखो मैंने एरो ऐसे बना दिया, किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हो बच्चों, किसी भी डायरेक्शन में। सो कहां से, यहां से मूव करूं क्या? ऐसे, यस सर। ठीक है, तो ऐसे मूव कर रहा हूं ऐसे। देखो बच्चों करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, यहां से करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या होता है पोटेंशियल चेंज माइनस I2 माइनस I1 इंटू R कितना है 3। अब बताना ऐसे आ रहा है, इसमें करंट कितना माना है मैंने, I1 माना है, करंट के अगेंस्ट जा रहा है बच्चों, करंट के अगेंस्ट, तो क्या लिखूं प्लस I1 इंटू 2, और यहां से आपको बता दे प्लस 10 लिखूं या माइनस 10 लिखूं? माइनस 10 बच्चों, हाई से लो में जाना, पोटेंशियल घटा है, पोटेंशियल चेंज निगेटिव हो जाएगा, एंड फाइनली यहां पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0। अब बस इसको क्या करना है, अरेंज कर लेना है थोड़ा। तो 2I1 ये प्लस 3I1, 5I1 माइनस 3I2 दैट इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 बन गया बच्चों। सर वो -10 क्यों है, एक बार फिर से बताना। हाँ अभी बताया था, जैसे इधर से हम जाते हैं, इस तरफ जाते हैं बच्चों, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कम हुआ है, ये 10 वोल्ट का है। अगर मैं यहाँ कहूँ 10 और यहाँ कहूँ 0, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 10 कितना हो जाएगा? यस सर। अब ये कन्वेंशन लिख लो, मान लो इसका EMF E है, तो बड़ा वाला टर्मिनल से छोटे वाला तरफ जा रहा है, बड़ा से छोटा जा रहा है, घट रहा है ना, इसलिए माइनस। यस सर। इधर से इधर जाएंगे, छोटे से बड़े में जा रहा है, प्लस। है ना, तो प्लस। यस सर। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ध्यान में रह जाएगा। सो बच्चों एक लूप के लिए मैंने लिख लिया, दूसरा लूप ना तुम लिखो, जैसे सपोज मैंने एरो ऐसे दे दिया, तुम ऐसे भी ले सकते हो। सो ऐसे दे दिया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से इधर जाना, बताओ क्या लिखूं? सर +20। प्लस plus 20 करंट के डायरेक्शन में -I2 × 4 -I2 -I1 × 3। है ना। तो बच्चों ये हो गया 4I2, ये हो जाएगा 3I2, तो हो जाएगा 7I2, 7I2 माइनस 3I1 दिस इज इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर सकते हैं सॉल्व। I1 I2 दो वेरिएबल, आता है ये सॉल्व करने की नहीं आता तुम लोगों को? आता है सर। आता है सर। कर लोगे। ये हो गया बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कब यूज करेंगे? जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जब 2-3 बैटरी लगा हुआ हो, तो हमें ये करना पड़ता है। जब सीरीज पैरेलल से नहीं हो रहा होगा तो ये करना पड़ेगा।
यस सर पर इसमें बस इंडिपेंडेंट लूप को ही हम काउंट करेंगे ना? हाँ देखो, जैसे मान लो ये 3 है ना, मतलब ऐसे दिख रहा, तो इसको मिला देंगे तो ये बड़ा लूप बन जाएगा, इसी को मिलाने से ना। यस सर। तो वो तीसरा हाँ इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसको और इसको मिला देंगे तो बड़ा बन गया, ये अलग ये अलग। यस सर जो दोनों लूप्स रहते हैं बीच में वाले, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट इसमें घूमते हैं, यानी एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। नहीं, कोई भी डायरेक्शन से घूमो आपको, मैं तो एक इधर से घुमा दिया, एक इधर से घुमा दिया, इट इज योर ऑन विश, कैसे भी लिखो कोई कैसे भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। एग्जैक्टली सेम ही आएगा। सर अब ऐसे 2 इंडिपेंडेंट लूप को ही कंसिडर करना रहता है क्या? हाँ, क्योंकि जब तीसरा लिखोगे ना, मान लो तुम वैसे मैं इसमें भी लिखूं क्या बड़ा में, तो जो इक्वेशंस मिलेगा ना वो इन्हीं दोनों से मिल के बन जाएगा। और ऐसे भी देखना बच्चों, जब कितने वेरिएबल्स आए इसमें, I1 एंड I2, 2 वेरिएबल आए, इसलिए 2 इक्वेशंस दो लूप। सर आप इसमें बेस थोड़े क्वेश्चंस दोगे क्या प्रैक्टिस के लिए? इसमें बेस बहुत सारे सवाल देंगे, इसमें बेस 3 सवाल बहुत सारे बनेंगे। तो वोल्टेज लॉ भी हमने क्या होता है वो लिख लिया, इसलिए इसको ना केवीएल भी बोलते हैं, जो भी वोल्टेज लॉ बताया केवीएल, शॉर्ट में कभी बोल दूंगा केवीएल। बच्चों इसको ऐसे भी बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, सेम ही चीज है, कंफ्यूज मत करना, किरचॉफ्स लूप लॉ, क्योंकि लूप में घूम रहे हैं, तो कहीं पे लिखा रहेगा किरचॉफ्स लूप लॉ, तुमको अगर सर ने तो बताया नहीं, यही चीज है, कहीं पे लिखा रहेगा किरचॉफ सर्किटल लॉ, सर्किट में घूम रहे हैं, मैं केसीएल बोल देगा। सर पर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा? केवीएल, नहीं मतलब अगर बड़े वाले आ नहीं गए तो फिर तो बहुत नहीं है, और ये बहुत जरूरी है बच्चों केवीएल जानना, बिकॉज ये बेसिक है ना। सो इसको एकदम से हल्के में लेना, ये बहुत ही जरूरी है, और ये सीखना ही सीखना है, ओके। बट देयर आर some another method also to solve this type of sum, है ना, वो भी डिस्कस करेंगे, बट इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है ना। कभी कभी कोई टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि यार ये तो बहुत ऐसे है वैसे है, और एक शॉर्टकट बताते हैं, आई नो दैट शॉर्टकट, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन मेथड, है ना। तो कहीं कहीं पे मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए ये है, लेकिन सिर्फ उससे जाओगे तो बहुत जगह पे अटक जाओगे, ये बहुत जरूरी है आगे के लिए, किसी चीज के लिए, जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप के सम के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारी चीजों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ओके। ये तो सो इट्स मस्ट, ये समझना बहुत जरूरी है, और हम बताएंगे, हम सारा चीज बताएंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, बट हमें तो सीखना है ना, हमें थोड़ी जादू थोड़ी दिखाना है, बोलो। बहुत सारे टीचर्स क्या जादू दिखाते हैं, देखो ये सवाल ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, वी आर इन लर्निंग पीरियड। चलो बच्चों, सो पहले तो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, और जो तुम ना बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। बच्चों अगर सपोज ये सवाल है ना, और अगर मैं पूछूं इसमें कि बताओ करंट कितना होगा, तो क्या बहुत टाइम लगेगा क्या तुम्हें करने में? क्या कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि इसमें क्या करंट लिखा है? बच्चों मैंने पढ़ाया नहीं,
डायरेक्ट सवाल दे दिया, कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? जो दिल में आ रहा है बच्चों, कुछ तो आ रहा होगा, यस इसका ये आंसर होगा, तुम लिखो आंसर क्या होगा। एनीवन, किसी को आंसर आ रहा है, क्या होगा आंसर? सिद्धि भूषण आंसर लिख दी, बहुत बढ़िया सिद्धि। और कोई आंसर्स पता है किसी को क्या होगा आंसर? ईशानी, अर्णव, मंदार देशमुख, प्रणव पवार, बहुत बढ़िया। इस बैच के सारे बच्चे बता देंगे। देखो बच्चों, पहले तो मैं इसको ना किरचॉफ्स लॉ से लिखूंगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। मान लो ये करंट आई दिया, यहाँ पे तो एक ही लूप है, करंट ऐसे गया, एक ही लूप है तो आई ही रहेगा, एक ही वेरिएबल। अब ऐसे घूम जाओ किसी भी डायरेक्शन में, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या लिखेंगे? +4 -2i, यहाँ से यहाँ जाएंगे +6 -3i, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बच्चों? 6 4 10, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू i इज इक्वल टू आ गया 2m। मुझे लगता है कि शायद कोई बच्चा ऐसा सॉल्व किया होगा, तुम लोग ब्रिलियंट हो, तुम लोग ऐसे समझ गए होगा कि सर ये और ये दोनों जो है ना, करंट तो सेम रहेगा, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? और यस सर। तो ये बैटरी चाह रहा है इधर करंट सेंड करना, और ये भी चाह रहा है इसी सेंस में, ये दोनों एक दूसरे का दोस्त है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? तो ये 4 और ये 6, 10 हो जाएगा इफेक्टिव, सो 10/5 हो गया। और किरचॉफ लूप लॉ से लिख लिया। मैं तो चाहता हूँ बच्चे ऐसे समझें, ये 4 और 6 8 हो जाएगा, लेकिन यही अगर मैं ऐसा दे दिया होता, इन दैट केस व्हाट विल बी द आंसर बच्चों? 2/5, 2/5। 2/5। क्लियर? चलो अब देखना इसमें से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखना एकदम बहुत सिंपल है, तुम लोग खुद क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों ये सवाल दिया हुआ, और क्या करता हूं मैं ना, एक और रजिस्टर ऐसे जोड़ देता हूं 6 वोल्ट 6 ओम का। अब बताओ अगर ऐसा दिया हुआ तो क्या करें, इसको क्या करना प्रेफरेबल रहेगा? सर पहले सर, पैरेलल सर, सॉल्व सर। करेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालें। यस बच्चों, अब देखो इसमें ना रिड्यूस कर दोगे, इसको रिड्यूस कर दो, इसको, है ना? और 6 और 3 2, और 2 और 2 4। ओके, तो अगर मैं इसमें पूछूं कि बच्चों बताओ इसमें कितना करंट होगा, तो तुम क्या करो, इसको रिड्यूस करके 2 ओम का बना लो, और ये हो गया 4, और 6 और 4 हो गया 10। सो ये करंट कितना होगा बच्चों? 10/4, 10/4, 10/4। 5 एम्पीयर, है ना? 2.5। बट सवाल दे देगा, ये अच्छा सा सवाल हो जाएगा बच्चों कि इससे बताओ कितना करंट है। तो याद है पैरेलल में कैसे डिवाइड होता था करंट? देखो जो चीजें हमने पढ़ाया है वो यूज करना पड़ेगा। सो 2.5 इससे आ रहा है, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। पैरेलल में 5/3। उल्टा डिवाइड होगा बच्चों, 3 ओम में हो जाएगा 6/6 + 3 इंटू 2.5, है ना? ओके, सो 2/3 इंटू 5/2, 5/3 एम्पियर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब जरूरी नहीं है कि हमें किरचॉफ्स लूप लॉ ही लिखना पड़ेगा, कभी कभी सर्किट बहुत सिंपल से, ये सिंपल देखने में लगा 1 सेकंड के लिए कॉम्प्लिकेटेड, दो बैटरी है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो बच्चों एक और सवाल लेते हैं, लो एक,
बच्चों ये सर्किट में देखो तो क्या सीरीज पैरेलल से हो पाएगा क्या? मुश्किल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कैसे करूं करंट डिस्ट्रीब्यूशन? लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं यहां से। लेट्स दिस सप्लाइज करंट आई आया, यहां तक आई आया, यहां पे चला गया सपोज I1, तो इधर कितना जाएगा? सर हम दो लूप यूज कर सकते हैं ना अभी, इसमें दो लूप हो गए। हाँ, दो लूप बना रहे हैं ना, ये I1 गया और I माइनस I1, ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो I1 यहाँ पे आ गया और ऐसे आकर के I माइनस I1, तो I1 और I माइनस I1 मिलके I हो जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों हमने अभी लिखाया था, क्या करना है, दो बात की ध्यान रखना। एक तो जंक्शन लॉ का यूज करना है, और बैटरी अगर करंट आई दिया है पॉजिटिव टर्मिनल तो निगेटिव पे आई वापस इन करेगा। उल्टा भी हो सकता है, कोई बैटरी पे पॉजिटिव टर्मिनल पे आई करंट इन कर रहा है तो निगेटिव टर्मिनल से आई करंट बाहर जाएगा। यहां तक क्लियर? तो चलो बच्चों, इसमें हम लोग लिखते हैं सर तो क्वेश्चन क्या है, मतलब मेन क्वेश्चन? हाँ, मेन क्वेश्चन से ऐसा है, ये दिया हुआ है और तुम्हें सारे रजिस्टर में करंट निकालना है। फाइंड करंट इन ऑल द रजिस्टर्स। फाइंड ओके सर। करंट in all the registers। पूछने का तरीका, सवाल बहुत तरीका हो सकता है। चलो बच्चों, तो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। किसी एक लूप में घूमते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। कोई भी डार्क में चलता हूं, मैं ऐसे घूम लेता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से आ गए बच्चों, क्या लिखेंगे, +10। यहां से आया, क्या लिखेंगे, -4i। यहां से आ गए और इधर जा रहे हैं, अभी क्या लिखूं, +6। यहां से आ जाएंगे माइनस कितना, I1 इंटू 2, यहाँ पहुंच गया, दैट इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 4i + 2i1, दैट implies I1 + 2i, दैट इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 1। खुद से तुम दूसरा इक्वेशन लिख पाओगे क्या बच्चों? यस सर। इस लूप में सपोज कैसे घूमूं, कोई भी डायरेक्शन में घूम सकते हो। सर नीचे से I माइनस I1। यहाँ से इधर घूमू ऐसे, यस सर। यहाँ से ऐसे चलते हैं। तो इसमें करंट ज्यादा I माइनस I1, यहाँ लिख देता हूँ माइनस आई आर ना, यस सर। इंटू 5। फिर यहाँ से आ जाएगा इधर, इधर भी जा सकते हो। तो अभी मैं इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, देखो करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ बच्चों, तो +2i1 करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और -6 दैट इज इक्वल टू 0। 6। सो 5i1 और 2i1, 7i1 -5i दैट इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 हो गया। मुझे लगता है सबको आता होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हो तुम लोग, एक बार डिस्कस कर लें क्या। I1 + 2i दैट इज इक्वल टू 8 पहला, 7i1 -5i दैट इज इक्वल टू 6। लेट्स मुझे निकालना है बच्चों
I1, I को इलिमिनेट करना है। So यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। और क्या करते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं, ऐसे ही लिखना। सो 5I1 और ये 14I1, तो कितना हो जाएगा? 19I1 इज इक्वल टू 52। I1 आ जाएगा बच्चों 52/19। सर I1 का वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, यू विल गेट I। सर वो जो आपने लूप टू मतलब सेकंड इक्वेशन बनाई ना, वो नहीं समझा है मुझे। जयवर्धन को नहीं समझ में आया? क्या बात है, कहां से स्टार्ट किया? किसी ने यहां से करने के लिए, तो यहां से ऊपर जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I इतना है इंटू R। उसके बाद करंट रजिस्टर नहीं है, फिर ऐसे आ रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट कितना है? I1, तो प्लस 2I1। और देखो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो -6। हाँ सर, क्लियर या नहीं? क्लियर है सर। ठीक है। सो बच्चों मैं बता रहा हूं, जब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करो जैसे मैंने लिखा है, यही मेथड यूज करो। बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं महाराष्ट्र में, एक से I1 निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। वो भी सॉल्व करने का वो भी तरीका है, बट ये थोड़ा आसान होता है। सेव टाइम 2 सेकंड 4 सेकंड बचाएगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे आसान होगा डिटर्मिनेंट मेथड वाला। डिटरमिनेंट मेथड 2 में क्यों लगाना उतना? जब ज्यादा है तो डिटरमिनेंट ना। नो सर, लेकिन 2 स्टेप में ही हो जाएगा। कैसे? हाँ, आपने भी सही बोला। तो मुझे बता दो यार, डिटरमिनेंट मेथड मुझे नहीं आता। चलो सो किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के हम सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे उस पे, और एक छोटा सा और सवाल लेता हूँ। देखना थोड़ा सा कभी कभी ना स्मार्टनेस भी दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ भी वैल्यू ले लो, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये ले लिया 20 वोल्ट, ये ले लिया सपोज 6 वोल्ट। अब देखना ये सवाल थोड़ा आसान इसलिए हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे रजिस्टर तो है नहीं, है क्या? नो सर। सर तो करंट 3 ओम से जाएगा ही नहीं ना? जाएगा ना। 3 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज? यहाँ मान लो कि यहाँ 0 लेते हैं, तो यहाँ कितना है? 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6, तो 0 और 6। तो ऐसे Yes. सवाल ना, अगर ऐसे सवाल आ गए जो कि पूछने का चांसेस है एनटीएससी स्टेज 2 में, तो देखना हम यहाँ पे एक श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि इसमें कितना करंट होगा। 2 एम्पियर। क्या बात है, 2 एम्पियर किधर होगा करंट? ये हाई पोटेंशियल, ये आई बात समझ में? इधर होगा क्या करंट?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ना। हाँ देखो क्या है ना कि ये 0 है मान लो, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया 0। ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट इसमें ऐसा होगा। आई बात समझ में? यस सर। ये बड़ा अच्छा से सवाल होगा बच्चों, मतलब अच्छा से सवाल। तो हम श्योरिटी के साथ बता दिए कि 3 ओम में करंट जो है वो है 2 एम्पियर। अब मैं बात करूं कि बताओ इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। सर तो इसमें मान लो इसमें करंट है सपोज आई, इसमें करंट है आई, तो यहां भी आई आएगा और ऐसे घूम जाते हैं, और इसमें तो करंट हमने देख ही लिया। या मैं क्या करता हूँ, नहीं सर कोई डायरेक्ट 5 लिख सकते हो ना। ऐसे करके ये बड़े वाले लूप में भी घूम सकते हो, ठीक है। सर सर अगर हमने वो जहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है वहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट है उसको 20 एज्यूम किया और इसको 0 किया, तो फिर तो लूप लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं। नहीं सर, नीचे 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 नहीं नीचे में जो 0 है। हाँ सर, इधर यहाँ 0 पे थोड़ी 0 आएगा सर। बता हाँ सर वहाँ पे यहाँ पे देखो किसी एक पॉइंट को ही तुम कुछ रेफरेंस ले सकते हो, फिर बाकी पॉइंट उसके अकॉर्डिंगली होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 ले लिया और यहाँ भी 20 ले लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ 0 लिया तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, बिकॉज ये यहाँ पे 6 है, लेकिन इसके बाद यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, तो यहाँ भी कुछ अलग होगा। अगर यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं कि ये V है, तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V + 20 हो जाएगा, 20 का ज्यादा है। आई बात समझ में? Yes, हाँ sir. तो तुमने क्या गलती यहाँ पे कर रहे थे, मिस्टेक्स ये कर रहे थे, एक पोटेंशियल यहाँ लिया विद 0 और यहाँ भी बोले 20, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल मेथड भी बताऊंगा अभी समझाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 0 और 6 लिया। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे किसी एक लूप में घूम जाते हैं, बड़े वाले लूप में घूम जाते हैं, ऐसे ऐसे वाले चलेगा। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। मान लो करंट आई दिया बच्चों, तो इसमें भी आई रहेगा, यहां से यहां गया क्या हो जाएगा, -2i और +20, ये क्या हो जाएगा, -4 है। -4i। और बच्चों यहाँ के बाद फिर इधर जा रहे हैं, तो क्या लिखूं, +6 +6, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 20 और 6, 26 हो गया, और ये 4 और 2 6, 6i इज इक्वल टू 26। सो i इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 13/3 एम्पियर। सर 4.2। इज इट क्लियर बच्चों? सर सर वो आपने वो पोटेंशियल वाला बताया ना, वो समझ में नहीं आया, मतलब बोलो कहाँ पे पोटेंशियल नहीं समझ में आया? सर वो 20 + V और नीचे का 0। मैं बता रहा हूं। देखो तुम सर्किट के किसी भी पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल एक पॉइंट पे ले सकते हो, बिकॉज पोटेंशियल जो होता है ना वो रेफरेंस, कहीं भी एक रेफरेंस लेकर के तुम आगे बढ़ सकते हो। ये चीजें अभी हम लोग ऐसे चीजें नहीं पढ़े हैं, क्या होता है रेफरेंस। बच्चों जिसे मैं कहा कि यू आर फ्री टू चूज 0 पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किट, बट प्रेफरेबल क्या होता है कि किसी भी बैटरी का निगेटिव टर्मिनल को मान लेते हैं 0, तो तुम इसको 0 मान सकते हो या इसको 0 मान सकते हो, या और नहीं, मतलब और एंड नहीं। तो अगर सपोज यू हैव एज्यूम्ड दैट दिस पॉइंट है 0 पोटेंशियल, ओके, सो यहां से अगर यहां आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहां का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, 6। अब ये देखो कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा 6, लेकिन यहां से जब हम इधर जाएंगे तो इसमें कुछ करंट है ना,
और कुछ रजिस्टर है, यस सर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 6 नहीं होगा, 6 से कुछ अलग होगा। अब मुझे नहीं पता कितना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। पोटेंशियल नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि सपोज यहाँ का पोटेंशियल है V1। सपोज अगर यहाँ का पोटेंशियल है V1 तो यहाँ का पोटेंशियल क्या कहेंगे? तो देखो ये बैटरी का वैल्यू दिया हुआ है 20, प्लस 20, तो ये V1 प्लस 20 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। और यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा ये 0, जीरो। ये 0 है, यहाँ रजिस्टर नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर ये? यस सर। तो बच्चों मैं इस डायग्राम, चूंकि बहुत सारी चीज लिखी है तो मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करता हूँ। इसमें ना बहुत सारे सवाल हम पूछ सकते हैं, बहुत सारे सवाल। जैसे पहला तो बहुत इजीली बता दोगे, व्हाट इज द करंट इन 3 ओम। कहोगे सर ये 0, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6, ये हाई पोटेंशियल, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पीयर। क्लियर? अब हमने कहा कितना है, तो मैंने मान लिया कि ये आई, तो ये है आई, ऐसे कि आई आया। सपोज मैं यहां से चला ऐसे, बच्चों यहाँ भी आई आएगा, और ये सर्किट में लिखा तो कितना आ गया हमारा? ये आई कितना आ गया था बच्चों? 13/3 एम्पीयर। बहुत अच्छा सवाल ये रहेगा बच्चों कि हाउ मच करंट दिस बैटरी सप्लाइंग, 6 वोल्ट बैटरी, हाउ मच करंट द 6 वोल्ट बैटरी इज सप्लाइंग। 13/3 + 2। हाँ ये देखो, ये आ गया 2 और ये हो गया 13/3, तो ये सब इधर गया, तो 13/3 + 2 है ना, तो 19/3 एम्पीयर करंट। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा अब इसी में देखो हम कितने तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें पावर, या एक चीज और बताता हूं बच्चों, व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय पावर डिलीवर्ड बाय 6 वोल्ट बैटरी। ये बड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा, जी वाले बच्चे भी गड़बड़ कर देंगे। व्हाट इज, सवाल ऐसे रहेगा, व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय 6 वोल्ट बैटरी। बच्चों पावर 38 वाट। याद है क्या? V × I। क्या होता है पावर इज इक्वल टू V × I। I कितना आया है? 19/3। V सर तो 6 into 19/3 करेंगे ना? 6 × 19/3 that is equal to 38 watt। 30। समझ में आई है? अगर मैं पूछूं कि हाउ मच करंट दिस 20 वोल्ट बैटरी सप्लाइंग, हाउ मच करंट 20 वोल्ट बैटरी सप्लाइंग, क्या कहोगे बच्चों? 13/3। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, 13/3 into 20 V × I।
अब बच्चों अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज पावर डेवलप इन 3 ओम, आई स्क्वायर आर, व्हाट इज पावर डेवलप इन 4 ओम, 13/3 का स्क्वायर into 4. What is power developed in 2 ohm? I square R 13/3 का स्क्वायर into 2. Is it clear? अब कोई बता सकता है बच्चों कि अगर ये जो पावर कंज्यूम हो रहा है रजिस्टर में, ये कौन दे रहा है? ये बैटरी तो दे रहा है। सो क्या गेस करोगे बच्चों कि दिस प्लस दिस कितना आना चाहिए? दिस प्लस दिस आना चाहिए क्या? यस सर। और अगर मान लो कि नहीं आ रहा है, मतलब हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया। यस सर। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोगों ने किरचॉफ्स लूप लॉ देखा, किरचॉफ्स लूप लॉ। सो बच्चों नेक्स्ट असाइनमेंट जो दूंगा ना, तो उसमें पावर पे बेस्ड और किरचॉफ्स लूप लॉ पे बेस्ड, इस पे सवाल रहेंगे। किरचॉफ जंक्शन लॉ, पावर लॉ, इस पे रहेंगे। ठीक है, एंड असाइनमेंट अगर टफ लगा तो मैं थोड़ा आसान दूंगा, अगर किसी को लग रहा है कि टफ है। एंड बच्चों शॉर्ट सर्किट बताया था कि नहीं तुम लोगों को? शॉर्ट सर्किट शायद बताया होगा। बताया था सर। बताया था ना? जैसे मान लो कोई रजिस्टर है और इसको ना ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो करंट अगर ऐसे आया तो ये क्या है? रजिस्टर 0 है, तो इधर नहीं जाएगा, सब करंट इधर चला जाएगा। ये ना, तो एचसी वर्मा अगर तुम लोगों के पास है तो मैं एचसी वर्मा से कुछ होमवर्क देता हूँ। मेरे पास 11th की 12th की नहीं। एचसी वर्मा है 12th की बुक, 12th में है। सो जिसके पास बच्चों एचसी वर्मा है उन बच्चों के लिए मैं दे रहा हूं कहां से? बच्चों यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 to 45। सर एग्जैक्टली पर कौन सा चैप्टर है वो, यानी बहुत सारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए? नहीं, एक ही करंट करके, इलेक्ट्रिक करंट करके देखोगे ना। पेज नंबर बोल दूं क्या? सर आप भेज सकते हो क्या ग्रुप में? क्या हाँ, है सर। मुझे एक बार। ठीक है। और नहीं तो मैं क्या करता सर हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर वाला। HCV question number 17 to 45, this will be your homework assignment plus ये ट्राई करना जितना होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।